एक्चुअली ये मैरिज हॉल है और साथ ही साथ यहाँ पर ITI कॉलेज भी है। तो मैरिज हॉल मेनली इनका जो लोड है मैरिज हॉल पे है। तो जब सीज़न आता है तो साल के 3 से 4 महीने शादी का सीज़न होता है। इस दौरान इनको ना करीब 100-125 किलोवाट का लोड चाहिए होता है मात्र सीज़न में ही। बाकी सीज़न में इनके यहाँ लोड होता नहीं, केवल रेसिडेंस और मार्केट और ITI का जो ज़्यादा लोड है नहीं, मैक्सिमम 20 से 30 किलोवाट का रहता है। तो ये क्या करते हैं कि साल के बाकी ऑफ सीजन में ये एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट किया हुआ बिजली ये जमा करते हैं और सीजन के दौरान ये इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के कई ऐसे शहर हैं जहां पर लोगों की सुविधा के लिए एक ही जगह पर सारे सुविधा देने की कोशिश किया जा रहा है। यह शहर बिहार के कैपिटल सिटी पटना है, जहां पर इस बिल्डिंग के अंदर कंज्यूमर के लिए बहुत सारे सुविधा एक ही जगह पर है। इस बिल्डिंग के अंदर मैरिज हॉल, मेडिकल क्लिनिक, ITI इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंस, इन सभी को मिला के ये बिल्डिंग आज के दिन में बना हुआ है। यह बिल्डिंग की लोकेशन की बात करें तो दानापुर रेलवे स्टेशन के पास का ये बिल्डिंग है और यह बिल्डिंग लगभग 13 कट्ठा में फैला हुआ है। यह बिल्डिंग की यदि पावर की डिमांड की बात करें तो इस पूरे बिल्डिंग को चलाने के लिए लगभग यहाँ पर 2 टाइप का सैंक्शन लोड है, जिसको मिला के 117 किलोवाट का सैंक्शन लोड है। और यहाँ पर पूरे मंथली और ईयरली जो कंज्यूमर से बात करने पर हमें पता चला है तो यहाँ जो बिजली बिल है वो लगभग 2 लाख से ऊपर का आता है और मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग 20,000 से ऊपर का आता है। लेकिन यहाँ पर मैरिज हॉल खास बात है, मैरिज हॉल में क्या होता है कि यहाँ पर सीजनल पावर की डिमांड बढ़ती है। इस सीजनल पावर डिमांड को बढ़ने के कारण यहाँ पर बिजली बिल कहीं ना कहीं एक जरूरत का पॉइंट बन जाता है कि बिजली हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कम किया जाए। इसी बिजली बिल को कम करने के लिए जैसा कि हम लोग को पता है कि सोलर सिस्टम लगा के वहाँ पर सोलर से हम खुद का बिजली बना सकते हैं। और बिहार के पटना की, बिहार स्टेट, इन सभी की जो सबसे बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सनलाइट कि सन का जो रेसिडेंस है वह काफी बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पर 365 दिन में से लगभग 300 से ऊपर यहाँ पर सनलाइट मिलती है। तो ये सनलाइट को ऑब्जर्व करके खाली छत से बिजली बनाने की सुविधा के लिए यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। जो हमारे पीछे सोलर पावर प्लांट दिख रहा है वो 100 किलोवाट से ऊपर का ये पावर प्लांट है। यहाँ पर लूम सोलर का शार्क बाइफेशियल सोलर पैनल लगाया गया है। बाइफेशियल सोलर पैनल के जो खास बात है कि दोनों साइड से मैक्सिमम बिजली बनाना, वो इसके लिए यहाँ पर पावर प्लांट लगाया गया है। पावर प्लांट के पास में चल के देखेंगे और यहाँ के एक्सपर्ट US इंटरप्राइजेज और कंज्यूमर से पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, कैसे लगा, क्यों लगाया गया, क्यों लगाने से बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, क्या क्या चैलेंजेज आया है, बजट और फिनांसिंग और ओवरऑल एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा है और आगे का प्लान क्या है। तो इन सभी के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यदि आप कमर्शियल बिल्डिंग ओनर हैं या रेसिडेंशियल और सोलर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और बिहार के ये पटना डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है तो इसमें आपको बहुत सारे यहाँ की चैलेंजेज और सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जैसा कि हम बताए थे कि ये सृष्टि मैरिज हॉल है, तो यहाँ पर ये मैरिज हॉल का एक यूनिट है। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर अप्लायंसेस क्या क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल AC लगा हुआ है। ये 14 टन का एक AC है। ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 AC लगे हुए हैं। तो 56 टन का सेंट्रलाइज AC 3 फेस में लगा हुआ है। दूसरा यहाँ पर लाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीलिंग लाइट्स लगे हुए हैं, झूमर लगे हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम है, CCTV कैमरा है। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम ऑन डिमांड की जब ये हॉल बुक होगा तब वहाँ पर लगता है। तो ये इस तरीके से 4 यूनिट, एक ये है और ऐसे से 3 और मैरिज हॉल यहाँ पर इस बिल्डिंग में है। इस पूरे मैरिज हॉल को चलाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है वह हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। तो सोलर सिस्टम छत पर लगा हुआ है। हम आपको लेके चलते हैं इन्वर्टर बैटरी के पास और वहाँ पर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड दोनों सिस्टम लगा हुआ है। तो आपको लेके चलते हैं इन्वर्टर के पास। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस 100 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है
इसमें कौन कौन से कंपोनेंट किस टाइप का सिस्टम लगाया गया है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है उससे पहले समझना ये जरूरी है कि किस टाइप का सोलर सिस्टम यहाँ लगाया गया है। तो यहाँ की जर्नी हम बताएं तो यहाँ की जो जर्नी है वो सबसे पहले 30 किलोवाट से शुरुआत हुई थी, क्योंकि सोलर में जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि स्टार्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर 30 किलोवाट से सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड से स्टार्ट हुआ था कमर्शियल में, क्योंकि कमर्शियल में हर जगह नेट मीटर नहीं लगता। तो यहाँ पर नेट मीटर लगा हुआ है और उसके कुछ दिन बाद ही 30 किलोवाट से पूरा का पूरा 100 किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर किस टाइप का सिस्टम लगाया गया, सिस्टम की टाइप की बात करें तो यहाँ पर ऑन ग्रिड से आज के दिन में ये हाइब्रिड पर लगाया हुआ है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन चेंज करना पड़ता है। इन्वर्टर यहाँ पर हाइब्रिड MPPT बेस्ड इन्वर्टर लगाया गया है जो बैटरी लेस और विथ बैटरी दोनों काम करेगा। तो यहाँ पर 50-50 किलोवाट का, जैसा कि हम नीचे आपको चल के दिखाएंगे इन्वर्टर को और बैटरी, इन्वर्टर और बैटरी दोनों का। तो यहाँ पर 50 kVA का 2 इन्वर्टर लगाया हुआ है, हाइब्रिड इन्वर्टर। उसके बाद यहाँ जो कंपोनेंट लगा है वो है कि सार्क बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल के कई वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें जो हम फायदा बताए हैं, जो ये रूफ है, रूफ को यहाँ के जो, जैसा कि हम बताएं कि ये जो बिल्डिंग ओनर है, यहाँ के जो ओनर हैं, उनका खुद का ये घर है, यहाँ पर रहते हैं और साथ के साथ यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स और मैरिज हॉल, जैसा कि हम आपको नीचे बताएं। तो उस तरीके से तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ के जो ओनर हैं ग्रीन मतलब नेचर प्रेमी है, तो अपने छत पर बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं ग्रीनरी के लिए। तो उनको सनलाइट चाहिए था, तो सनलाइट के लिए यहाँ पर बाइफेशियल सोलर पैनल लगाए और उसके साथ बाइफेशियल, उसके बाद जो स्ट्रक्चर का जो सिलेक्शन किया गया वह किया गया हाई राइज स्ट्रक्चर। हाई राइज स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर की जो हाइट है काफी ऊंचा पर लगाया गया है, जिससे मतलब कि आप मान सकते हैं कि ये इसकी जो हाइट होगी 10 से 12 फीट की हाइट होगी और इसकी जो लेवल है वो छत के लेवल के बराबर किया हुआ है। तो इसका फायदा आपको पता ही है कि यहाँ पर जितना हाइट पर सोलर पैनल रहेगा वहाँ से मतलब एक पर्सन को जो पीस ऑफ माइंड बोल सकते हैं कि सोलर लगाने के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस पर हमें सोलर भी लगा हुआ है और हम अपने छत को भी यूज कर पा रहे हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट यहाँ पर जो लगाया गया है वह सोलर पैनल यहाँ पर सार्क बाइफेशियल लगभग 200 पीस सार्क बाइफेशियल लगाया गया है। तो यहाँ पर 100 किलोवाट का पावर प्लांट है, तो 100 में 200 नंबर ऑफ सोलर पैनल है, हाई राइज स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो 50-50 किलोवाट का 2-2 सेपरेट कर दिया गया है 50 3 फेज के कनेक्शन के अकॉर्डिंग। और ये स्ट्रक्चर आज के दिन में यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है क्लीनिंग का, तो लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर बिजनेस ओनर है और यहाँ के जो एक्सपर्ट है दोनों मिलके इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस टाइप की क्लीनिंग किया जा सके। तो क्लीनिंग को लेके यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं। आपको हम आप लेके चलते हैं इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर पर के पास हम देखेंगे किस टाइप का इन्वर्टर और वहाँ पर नेट मीटर लगाया गया है। यहाँ पर जो इन्वर्टर लगा हुआ है ये हाइब्रिड इन्वर्टर 50 kVA का एक इन्वर्टर है जो 3 फेस में है। ऐसे यहाँ पर 2 इन्वर्टर लगा हुआ है, एक इन्वर्टर ये है और एक इन्वर्टर ऊपर है, ऊपर चलेंगे। तो ये इन्वर्टर की कुछ खास बात हम आपको बताए थे। सबसे पहली बात ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जो दोनों टाइप के बैटरी, लिथियम बैटरी और लीड एसिड बैटरी 240 वोल्ट का है। तो उस तरीके से ये इन्वर्टर स्टार्ट करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। यहाँ पर ये MPPT बेस्ड इन्वर्टर है, तो यहाँ पर आप सोलर पैनल यहाँ पर कनेक्ट करके इसको आप विदाउट बैटरी, मतलब आपको बैटरी नहीं भी रहेगा तब भी ये सिस्टम पूरा का पूरा चलेगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रिड और सोलर दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पर बाईपास की, यहाँ पर लोड यदि कम होगा, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो अभी के टाइम में ये अभी जो लोड है, क्योंकि अभी मैरिज हॉल खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लोड जो है लगभग 5 किलोवाट का लोड है। बाकी का जितने भी लोड है वह एक्सपोर्ट कर रहा है। पीछे यहाँ पर नेट मीटर लगा हुआ है, तो नेट मीटर के माध्यम से यहाँ पर ये अभी के टाइम में बिजली को एक्सपोर्ट कर रहा है। यदि हम इसके
इनर साइड हम देखें तो इनर साइड में जो है कि यहाँ पर आप मेजर कनेक्शन रहता है कि यहाँ पर आपको जो है ग्रिड का 3 फेज इनपुट है, यहाँ पर बैटरी का है और यहाँ पर सोलर का है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और जो इसके इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपर्ट आते हैं और इसको इंस्टॉल करके जाते हैं। इस इन्वर्टर की खास यहाँ पर इस इन्वर्टर को आप माइक्रो ग्रिड बना सकते हैं। माइक्रो ग्रिड का डिफिनेशन ये है कि जहाँ पर बिजली कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे करके 50-50 केवीए का 2 इन्वर्टर 100 किलोवाट का, मतलब 100 किलोवाट का पूरा बैटरी वाला सिस्टम आप विदाउट बैटरी दोनों बना सकते हैं। माइक्रो ग्रिड जैसे कि वैसे एरिया में जहाँ पर बिजली है ही नहीं, जैसे कोई टापू हो गया या कोई ऐसे ईंट बनाने का भट्टी हो गया, वहां पर बिजली है ही नहीं। आज के दिन में पूरा का पूरा, पहले जो कोल ये सब का जो चलता था वो खत्म हो गया, तो आज के दिन में सोलर के ऊपर लोग लगाते हैं। तो यह एक सिस्टम है जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में पॉपुलर होगा, क्योंकि ये माइक्रो ग्रिड का एक स्मॉल यूनिट है। ऐसे करके आप 100 किलोवाट, 400 किलोवाट, 1 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आपको लेके चलते हैं उसके दूसरे साइड, वहां पर नेट मीटर है तो वहां पर चल के देखते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि यह इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये 20 बैटरी के साथ ये इन्वर्टर को कनेक्ट किया गया है। इस बैटरी के जगह पर आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी लगाने का प्लान है कि इस बैटरी को चेंज करके आने वाले टाइम में ये लिथियम बैटरी के साथ ये रैक स्टोरेज बन जाएगा। तो स्पेस और मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बैकअप, क्योंकि जब इनकी जरूरत होगी, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए है कि ये लगाया गया है, जब इनकी जरूरत होगी तो ये बैकअप और बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो अगला कंपोनेंट लगा हुआ है वो है नेट मीटर, कि सोलर से बिजली बनेगा, वह यदि लोड नहीं चल रहा है, जैसे आज के दिन में मैरिज हॉल नहीं चल रहा है और 5 किलोवाट का ही कंजम्पशन है, तो बाकी का जो पावर प्लांट 50 किलोवाट में 45 से 48 किलोवाट जनरेट करेगा, तो बाकी का कहाँ जाएगा? तो आज के दिन में नेट मीटर से होते हुए बिजली विभाग को चला जाएगा। और जब ये सीजन का टाइम आएगा, जैसे कि अगले महीने से बेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम में लगभग जैसे कंज्यूमर बताएं कि यहाँ पर कई हजार यूनिट ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जब ये कंज्यूम करेंगे तो पूरा बिजली का बिल, मतलब मान के चले तो ये आज के दिन में सिर्फ मीटर का कॉस्ट पे कर रहे हैं। और हाई टेंशन होने के कारण यहाँ का जो मीटर का जो चार्ज है वो लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में है। एग्जैक्ट नंबर वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, यहाँ का एग्जैक्ट नंबर कितना पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा है वो सोलर से बिजली बना रहे हैं, 5 किलोवाट का लोड कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी का लोड ग्रिड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ के इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन के हेल्प से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो देखते हैं, उनके हेल्प से ये पूरा का पूरा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हाइब्रिड इन्वर्टर पर किया हुआ है कि लाइट चली जाएगी तो पूरा का पूरा ये बैटरी पर हो जाएगा और डे के टाइम में पूरा का पूरा लोड ये सोलर पर चलते रहेगा। और दोनों अवेलेबल ना रहेगा तो ग्रिड पर होगा, और ग्रिड भी अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर जनरेटर है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंज ओवर लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा ये जनरेटर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जनरेटर भी है, बट ये जनरेटर चलाने की जरूरत अभी के टाइम में नहीं पड़ता है। इतने बड़े सिस्टम की मॉनिटरिंग कैसे होगा, उसके लिए आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो है IoT बेस्ड। जैसा कि आपको पता है कि ये इंटरनेट के मदद से ये पूरा का पूरा सिस्टम अपने मोबाइल और लैपटॉप पर चेक कर सकते हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि हमारे इस बिल्डिंग में कितना पावर कंजम्पशन है, कितना सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बिजली को हम एक्सपोर्ट किए, तो सारा का सारा मॉनिटरिंग। और किसी टाइप का फॉल्ट आता है तो वहां पर अलार्म में दिखा दिया जाएगा कि इस कारण से ये सिस्टम में फॉल्ट आया है। तो ये पूरा का पूरा मॉनिटरिंग ऐसा मैनुअल नहीं है, सारा का सारा IoT बेस्ड है, ऑनलाइन। यहाँ पर इंटरनेट लगाया हुआ है, इंटरनेट की मदद से ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सो सेकेंड ईयर है ये, और बाकी लूम सोलर के जितने भी व्यूअर हैं वो आपको जानते ही होंगे, हाइड्रोपोनिक वाले वीडियो आपका देखे हैं। जी जी। तो सर जैसा कि हम ये साइट के बारे में पता था कि मैरिज हॉल है, यहाँ पर सोलर सिस्टम 100 किलोवाट का ये लगा हुआ है जी।
ये और पूरी जानकारी सर आप बताएं, साइट कैसे कैसे कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है और क्या है? एक्चुअली ये मैरिज हॉल है और साथ ही साथ यहाँ पर ITI कॉलेज भी है। तो मैरिज हॉल मेनली इनका जो लोड है मैरिज हॉल पे है। तो जब सीजन आता है तो साल के 3 से 4 महीने शादी का सीजन होता है। इस दौरान इनको ना करीब 100-125 किलोवाट का लोड चाहिए होता है मात्र सीजन में ही। बाकी सीजन में इनके यहाँ लोड होता नहीं है, केवल रेसिडेंस और मार्केट और ITI का जो ज़्यादा लोड है नहीं, मैक्सिमम 20 से 30 किलोवाट का रहता है। तो ये क्या करते हैं कि साल के बाकी ऑफ सीजन में ये एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट किया हुआ बिजली ये जमा करते हैं और सीजन के दौरान ये इंपोर्ट करते हैं। तो सर सबसे वीडियो में सबसे बड़ा जो खास क्वेश्चन रहता है किसी भी वीडियो देखने का कि क्यों लगाया गया, तो ओवरऑल हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो क्यों का क्या आंसर है सर? सर इसलिए लगाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग करने के लिए, मतलब मेन पर्पस है बिजली बिल का सेविंग करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये कंज्यूमर अपने आप में भी ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के प्रति इतना जागरूक है कि इनके सारे छत और सारे घर में आपको ग्रीनरी दिख रहा है। हाँ, ये पहले से ही बहुत पहले से ही है और ये कोई स्टाफ नहीं करता है, हमारे क्लाइंट खुद ही इंगेज रहते हैं दिन भर इसमें। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो सर लोग जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम लगाने से पहले इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड किया गया कि ये प्लांट इतने किलोवाट का लगेगा? सर सबसे पहले ये जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में था और उस समय लॉकडाउन का पीरियड था, तो क्लाइंट के मन में पहले से ही था कि मैं इस पे सोलर एनर्जी इंस्टॉल कराऊंगा। और ये अलग अलग कंपनी का रिसर्च भी कर रहे थे। रिसर्च करने के दौरान इन्होंने मुझे भी कॉल किया और कॉल करने के बाद करीब इंस्टॉलेशन डील फाइनल होने के 6 से 7 महीना पहले इन्होंने बुलाया। हम लोग कई बार आए यहाँ पे, तब तक ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा था बिल्डिंग। 6 महीने बाद फिर इन्होंने फाइनल डिसाइड किया तो 30 किलोवाट के लिए, चूँकि सोलर सिस्टम जो है कोई भी लगाने से पहले जानते तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बट ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है क्लाइंट के मन में कि क्या कितना काम करेगा, कितने फायदेमंद होगा। हाँ, हम जो लगा रहे हैं वो क्या रिकवरी हो पाएगा या लॉस में जाएंगे। राइट। तो इसको जांचने के लिए चूंकि इनके यहाँ लोड तो था ही, तो इन्होंने 30 किलोवाट से स्टार्ट किया। अच्छा, इनिशियल ही 30 किलोवाट से स्टार्ट किए। जो लोग रेसिडेंशियल में 1 किलोवाट से स्टार्ट करते हैं, 1 किलोवाट या एक पैनल से एक पैनल से, इन्होंने 30 किलोवाट ऑन ग्रिड के साथ स्टार्ट किया। फरवरी के पिछले साल फरवरी महीने के 16 तारीख से ये रन हो गया था सिस्टम 30 किलोवाट का। देन इन्होंने 1 से 2 महीने का परफॉर्मेंस देखने के बाद तुरंत ही डिसाइड इन्होंने 70 किलोवाट के लिए कर लिया कि अब 30 को ये 70 कर दें। काफी इंटरेस्टिंग है सर 30 से 70 पर आना। और जब ये 70 कंप्लीट होने के कगार पे था तो इन्होंने सीधा डिसाइड किया कि अब इसको कंप्लीट 100 कर दी। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप बताए थे कि यहाँ पर सैंक्शन लोड 118 किलोवाट का है, 127 किलोवाट का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कमर्शियल के लिए यहाँ पर बिजली विभाग से कितना % सोलर अप्रूव रहता है? सर ऐसे तो 90% बोला जाता है, ठीक है, कि आपका सैंक्शन लोड जितना उसका 90% आप लगा सकते हैं। राइट। ठीक है, राइट। 90% आपका यूजेज भी होना चाहिए। राइट, मतलब 90% जो कंज्यूमर देख रहे हैं वीडियो, वो बिहार में और दूसरे स्टेट में भी ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन बिहार में ये मान के चले जितना उनका सैंक्शन लोड होगा उसका 90% वो सोलर रूफटॉप प्लान कर सकते हैं। राइट सर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया, ऑन ग्रिड लगेगा, 30 किलोवाट से स्टार्ट किए 100 किलोवाट तक चले गए। ओके, तो यहाँ पर कंपोनेंट सर ये सिस्टम में जो लगा हुआ है, ये कंपोनेंट क्या क्या लगाया गया है? सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जितने भी पैनल है ये बाइफेशियल पैनल है। अच्छा, ठीक है। बाइफेशियल का सर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्या है ये? बाइफेशियल का 440 वाट है फ्रंट साइड से। राइट, बट ऑलरेडी यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं, तो बाइफेशियल के लिए बहुत अच्छा साइट है। इनको पीछे बाइफेशियल का बैक साइड से ना पूरा फायदा मिलेगा। बोलते हैं ना कि 20-30% मैक्सिमम मिलता है, तो इनको जो ये इस साइट की वजह से 100% बैक साइड का
सेल से इनको फायदा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर सोलर पैनल बाइफेशियल लगा हुआ है, शार्क बाइफेशियल, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी, क्या मतलब कुछ है? हाँ, यहाँ पे ना 2 सेटअप बनाया गया है 50 किलोवाट का। ये डिवाइड किया गया है क्योंकि 100 किलोवाट का एक सिंगल इन्वर्टर लगाने से अच्छा है कि 2 पार्ट में लगाएं, ताकि कभी भी ब्रेक डाउन हो तो एक सिस्टम चलता रहे। उसके पहले सर यहाँ पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अप्लायंसेस क्या क्या चल रहा है? यहाँ पे अप्लायंसेस कम से कम आपका 36 से 40 किलो टन का एसी है। अच्छा, 36 से 40 टन का एसी है, मतलब 6 टन का करीब 4 से 5 यूनिट है एसी का। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर मैरिज हॉल का 3 हॉल है। ओके, जो सीजन के दौरान में ये सभी एसी ऑन रहते हैं। ऑन रहते हैं, राइट। हेवी कंजम्पशन जो है आपका एसी का है, लिफ्ट है, प्लस इसी कैंपस में आपका इनका रेसिडेंस भी है, राइट, ऑफिस भी है, बाकी लाइटिंग वगैरह है। तो मतलब ये मान के चलें कि जितने भी मैरिज हॉल में जो जरूरत के इक्विपमेंट होते हैं, जिसमें एसी कंपलसरी होता है, एसी हो गया और भी लाइट, पंखे, म्यूजिक सिस्टम में भी ये सब होगा। हाँ, लेकिन बट उसका उतना वो सब का पावर, एसी का पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हॉल को चिल्ड करने के लिए ना एसी का बड़ा यूनिट लगता है। तो सर एक मैरिज हॉल में यहाँ पर जो खाने का जो व्यवस्था होती है, इसके लिए गैस यूज किया जाता है या इंडक्शन है यहाँ पर? नहीं सर, अभी तक तो गैस ही यूज होता है, लेकिन में भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम में प्लान बन जाएगा कि इंडक्शन, क्योंकि इंडिया स्विच कर रहा है स्मार्ट के। भी यूज होता है तो ये साइट उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा ना है यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद सर इन्वर्टर और क्या है यहाँ पर लगा हुआ? सबसे पहले तो ये 100 किलोवाट के लिए ना ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही आया था, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर अभी तक रखा हुआ है, यूज नहीं हुआ है। कारण कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगने के पहले ना इन्होंने डिसीजन चेंज करके सीधा हाइब्रिड पे आ गए। ओके, हाइब्रिड भी कैसा? बैटरी लेस हाइब्रिड। ओके, तो क्या होता है सर, एक बार इन्वर्टर के पास चलेंगे तो सर ये है यहाँ का इन्वर्टर रूम। ये एक इन्वर्टर रूम 50 kVA का है, 50 kVA बैटरी लेस हाइब्रिड इन्वर्टर। अब 50 नीचे है, 50 नीचे है। तो इसके बारे में बताएं सर। ये तो काफी बड़ा इन्वर्टर है और ये 100 किलोवाट वाला इन्वर्टर है। ये 100 किलोवाट का वो इन्वर्टर है जो पहले डिसाइड किए थे कि 100 किलोवाट का ही लगेगा ऑन ग्रिड। देन उसके बाद डिसीजन हुआ हाइब्रिड का। देन हाइब्रिड जो 50 किलोवाट का अलग अलग इन्वर्टर लगाया गया। ये जो इन्वर्टर है बैटरी लेस है और ये केवल ग्रिड को एक्सपोर्ट करने के लिए दिया गया। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट को। अच्छा, ये एक्सपोर्ट पर लगा हुआ है। टीवी ऑन है, ग्रिड ऑन है और ये बाईपास हो रहा है, मतलब ये एक्सपोर्ट में जा रहा है क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं दिया हुआ है। ओके, और ये अभी के समय में ये 19-20 किलोवाट का जनरेशन दे रहा है, जबकि अभी ठंड का सीजन लगभग थोड़ा आ चुका है और धूप भी कमजोर है। इसको ओपन कर सकते हैं सर? अच्छा, ये पूरा का पूरा अंदर का है, कंपोनेंट है जिसमें कि आपका यहाँ पे ग्रिड एमसीबी है, राइट। ये आपका बैटरी एमसीबी है, बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये सोलर एमसीबी है। ओके, ये पूरा का पूरा 50 kVA का ये 3 फेस है। हाँ, 3 फेस है। राइट, ठीक है। सो यहाँ पर बैटरी इसमें नंबर ऑफ बैटरी की जरूरत कितना होगा? वो इसमें 20 बैटरी लगा सकते हैं मिनिमम, कम से कम। तो 240 वोल्ट का ये हाइब्रिड सिस्टम है, तो एक इन्वर्टर पर 240 वोल्ट का बैटरी दे सकते हैं। तो इसमें किस टाइप का, लीड एसिड या लिथियम बैटरी क्या रहता है? किसी भी तरह का बैटरी लगा सकते हो, लीड एसिड, एसएमएफ, जेल बैटरी, लिथियम, ये सभी तरह के बैटरी को सपोर्ट करेगा। वो कंज्यूमर के बजट पर डिपेंड करता है, वो किस टाइप का बैटरी लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर और क्या है सर? यहाँ पे है आपका सोलर सिस्टम का एक पार्ट ऊपर से आया है, ये यहाँ से आके ना डीसी एमसीबी है, ये 2 पार्ट में। उसके बाद उनसे आउट करके ये एसी एमसीबी है और देन ये सोलर आउटपुट जो है ये इनपुट में चला गया इन्वर्टर के अंदर में। अच्छा, उसके बाद ये IoT है सर? हाँ, ये IoT है जिससे कि डेटा मोबाइल पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ। एग्जॉस्ट तो पहले से था ही, बट इन्होंने क्लाइंट ने एक अलग से एग्जॉस्ट फैन दिया इन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे।
क्यों हीट ना हो। हाँ ठीक है, इसका दूसरा इन्वर्टर चलते हैं सर, वहाँ देखते हैं। तो सर ये सेकंड 50 केवी का इन्वर्टर है जी, ये दूसरा 50 केवीए का हाइब्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर है जिसके साथ बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। राइट, यहाँ पर जो इस इन्वर्टर को चलाने के लिए जरूरत होती है। हाँ। तो नंबर ऑफ बैटरी यहाँ पर कितना है सर लगा हुआ? बैटरी इसमें 20 है। 20 बैटरी यहाँ पर है और इसका सारा कुछ सेटिंग ये सब किया हुआ है। हाँ, जो यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि ग्रिड भी ऑन है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ बैटरी को चार्ज भी कर रहा है और लोड भी इससे कनेक्ट है। राइट, यही वो इन्वर्टर है जिससे कि आउटपुट लोड कनेक्ट किया गया है और ये जब लोड नहीं होता है तो एक्सपोर्ट भी होता है। अभी देखिए ये 19.27 किलोवाट का ये जनरेशन सोलर पैनल से आ रहा है। सोलर पैनल से आ रहा है। अच्छा, इस पर लोड कितना चल रहा है? अभी इस पे लोड नहीं होगा ज्यादा, अभी जो भी लोड होगा ये रेसिडेंस का ही लोड होगा क्योंकि मैरिज हॉल तो अभी ऑन है नहीं। इसका आउटपुट लोड में मुझे जा करके यहाँ पर दिखेंगे। हाँ, ये आउटपुट लोड है। अभी देखिए 0 एम्पियर 19.5 एम्पियर का 9.5 एम्पियर का लगभग लोड है। 5 किलोवाट का लोड हाँ। चल रहा है। मतलब घर का लोड ये सब हाँ, घर का लोड है और पूरा बिल्डिंग का लोड है। पूरा बिल्डिंग का लोड अभी चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा मैरिज हॉल चालू होगा तब ये पूरा का पूरा ये 100% यूटिलाइज हो पाएगा। इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे दोनों इन्वर्टर का लोड उसमें कंबाइन हो जाएगा। तो इसके आगे क्या है सर ये सब? यहाँ नीचे में 20 बैटरी आ गया जो इससे कनेक्ट है। अच्छा, इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्या है सर एक एक बैटरी का? ये 220 एम्पियर का। अच्छा, 220 एम्पियर का एक बैटरी है। ओके, और 20 बैटरी है। ओके। और ये हुआ आपका नेट मीटर ग्रिड मीटर। अच्छा, नेट मीटर और ग्रिड मीटर। ये कितने किलोवाट का एक मीटर है ये? सर ये है 69 किलोवाट का। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट में लोड है, एक 69 का और एक 58 किलोवाट का। ये सेंसर लोड है। तो यहाँ पर जो वो सबसे लास्ट मीटर है वो है जनरेशन मीटर। अच्छा, सोलर से जो हाँ, जनरेट करता है। सोलर जनरेशन मीटर है वो। और ये दोनों जो है ये आपका नेट मीटर है। एक एडिशनल बैकअप के लिए लगा हुआ है। जब हम लोग 20 किलोवाट प्लस में जाते हैं तो वहाँ पे 2 मीटर लगता है कि बाद में कोई एक ब्रेकडाउन हो जाता है तो दूसरा वो जनरेशन बताता रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का स्थिति बताता रहे। और इसमें मॉडेम अटैच है। तो सर पिछले वीडियो में हम आपसे बात किए थे रेसिडेंशियल को लेकर नेट मीटर का। इस बार कमर्शियल में है तो जो कमर्शियल की डिमांड सोलर में बहुत तेजी से बढ़ी है, बट नेट मीटर एक मेजर चैलेंजेज बन जाता है। तो यहाँ नेट मीटर लगाना कितना आसान है और इसका क्या प्रोसीजर है? पहले की अपेक्षा बहुत आसान है। जब हम 1.5 साल 2 साल पहले खुद अपना ही, जैसे आप पिछले वीडियो में हम आपसे जाने थे, तो 6 महीने मुझे खुद, जब मैं सोलर का काम करता हूँ मुझे 6 महीने खुद लग गए थे रेसिडेंस में। बट वो चैलेंजेस आज के डेट में तो लगभग कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। राइट, आसान है। तो नेट मीटर लगवाना सर कमर्शियल को में कितना टाइम की जरूरत पड़ती है? क्योंकि नेट मीटर को लेके जब तक नेट मीटर नहीं लगाएंगे तो इस टाइप की जो बिल्डिंग है उनको ज्यादा फायदा नहीं दिखेगा। यहाँ का नेट मीटर तो 3 दिन में लग गया था। अच्छा, 3 डेज में कमर्शियल मीटर लगा सकते हैं, बहुत बड़ी बात ठीक है। वो डिपेंड करता है वो बिजली विभाग का पहुंच कैसा है। ठीक है, और ये ऑलरेडी बिजली विभाग के पहले से एक बड़े कंज्यूमर हैं, तो जिस कारण से इनका 3 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पर सर सिंपल अब हम चलें तो यहाँ पर जो वायरिंग किया हुआ है कमीशनिंग, क्योंकि सोलर इंस्टॉलेशन ऊपर लगा हुआ था, इन्वर्टर ये हो गया, नेट मीटर ये हो गया, बैटरी ये हो गया, इस सारे को मिला के कनेक्शन कैसे किया हुआ है? ये सारे को मिला के कनेक्शन इस ढंग से किया हुआ है कि जैसा कि बताया मैंने, 2 इन्वर्टर का 2 पार्ट में कनेक्शन किया हुआ है। 50 किलोवाट का अलग अलग इन्वर्टर पर लोड किया हुआ है और दोनों को ही ग्रिड से कनेक्ट किया हुआ ताकि दोनों ही इन्वर्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो तो एक्सपोर्ट कर सके। राइट। तो सर इसके बाद का क्या है? इससे मीटर से होते हुए आउटपुट लोड है सोलर का, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से निकला हुआ है। ये यहाँ पे इसका आउटपुट लोड गया हुआ है। बाकी ये सब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन
बॉक्स है। और यहाँ पर इन्वर्टर के लिए एक अलग से एसी भी लगा हुआ है इस रूम के। अच्छा, ये इन्वर्टर के लिए एसी लगाया हुआ है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल रखें। ये दोनों ही इन्वर्टर के साथ लगा हुआ है। ओके ओके। तो और कुछ यहाँ पर आप बताना चाहते हैं सर, जो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ का एक एकदम टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपके नीचे जितने भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और भी बहुत सारे कंज्यूमर हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं? वायरिंग को लेके सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। वायरिंग को लेकर, हाँ, वायरिंग को लेकर दिक्कत तो आती है। एक्चुअली यहाँ पर जब भी वायरिंग है तो कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए सारे वायरिंग किए गए हैं, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन का टाइम पे तो बड़ा साइट भी था, और इंस्टॉलेशन का इन सब बातों को ध्यान रखने के दौरान इसमें थोड़ा सा डिले भी हुआ है। ये सिस्टम का सर वायरिंग डायग्राम है? इसका वायरिंग डायग्राम हाँ है। अच्छा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम बड़े प्लांट में सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए वायरिंग डायग्राम और सोलर डिजाइन का जो डायग्राम है वो जरूरी होता है। तो ये पूरा बना हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 बार मॉडिफाई भी किया गया है जरूरत के हिसाब से। ओके, तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल ये होगा कि इसका वायरिंग डायग्राम ये सब है, पहले से तय कर लेना। ओके। और यहाँ पर कुछ आप बताना चाहते हैं सर, जो हम कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पर सब कुछ हो गया। इस सिस्टम के साथ भी RMA कनेक्टेड है। अच्छा, जैसे कि क्लाइंट वो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं डे बाई डे। सिस्टम के साथ भी आपका वो सेम सिस्टम है। इसमें भी आपका ये ग्रिड MCB है, ये बैटरी MCB है, और ये सोलर MCB, जो कि तीनों ही ऑन पोजीशन है। ओके, बैटरी कनेक्टेड है, राइट, भी कनेक्टेड है, और लोड भी कनेक्टेड है। ये तीनों ही फीचर्स के साथ ही वर्किंग है। तो सर ये इन्वर्टर का जब बात आती है तो लोड का कितना % लोड हम चला सकते हैं? तो इसमें कितना % लोड हम चला सकते हैं? तो अगर आपका कोई भी MPPT है तो आप ना मैक्सिमम 80% लोड दे सकते हैं। मैक्सिमम मतलब 50 kVA का है तो आप 80 लगभग 40 किलोवाट तक का लोड इस पर दे सकते हैं। तो क्या ये 50 kVA का ये और 50 kVA का ऊपर वाला, क्या दोनों मिला के एक बार में कंज्यूमर 100 या 88 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो पूरा का पूरा उठा लेता है, या सेपरेट है ये? नहीं, ये चूंकि ग्रिड से कनेक्टेड है तो ये तो सेपरेट है। पहले वाले से लोड नहीं दिया हुआ और इससे लोड आउटपुट लोड दिया हुआ। अच्छा, एक तो पूरा तरह से एक्सपोर्ट करता है, और ये एक्सपोर्ट भी करता है, लोड भी चलाता है, प्लस बैकअप भी देता है। अच्छा, मतलब ये बैकअप के लिए हाँ, है, वो एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ है? ये एक्सपोर्ट भी करेगा, बैकअप भी देगा। अच्छा, तो यहाँ पर लोड कैलकुलेट, कभी ओवरलोड ये सब का दिक्कत इस पर बीच बीच में होता रहता है। अच्छा, जब भी ओवरलोड वगैरह होता है तो क्या है, ये तो ग्रिड से कनेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटी अगर चलाना हो तो इनका जो आउटपुट लोड है वो तो उतना ही दिया हो जितना ये मैक्सिमम ले सकते हैं। तो क्या सर इसमें चार्जिंग प्रोफाइल जनरली होता है, चार्जिंग प्रोफाइल की लोड ओवरलोड की कंडीशन में बाईपास हो जाता है? हाँ। क्या ये सुविधा इसमें भी है? जी बिल्कुल है। अच्छा, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि यदि ओवरलोड की कंडीशन बनेगी तो बाईपास हो जाएगा ग्रिड के ऊपर। राइट। तो इसमें मैक्सिमम जनरेशन इस पर सोलर का कितना आता है सर? इस पर मैक्सिमम जनरेशन आपका 40-42 तक गया है। ओके, मतलब 50 kVA का लगभग मैक्सिमम इस पे 46 किलोवाट तक का मैक्सिमम जनरेशन गया है। ओके, ये IoT बेस्ड है। गुड सर, ठीक है सर। तो सर ये मैरिज हॉल में यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है, जैसा कि यहाँ पर AC, लाइट और ऐसे करके बहुत सारे अप्लायंसेस दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक करके बताएं कि यहाँ पर AC जो है क्या उसका स्पेसिफिकेशन है? यहाँ पे ना 14 टन का एक यूनिट का 14 टन है, और ऐसा 4 यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है। 14 चौके 56 यूनिट का केवल AC है। 56 टन का यहाँ पर AC लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पर लाइटिंग हो गया, और पूरा लाइटिंग है, झूमर है, और यहाँ पर लाइटिंग और कुछ म्यूजिक सिस्टम अभी कहीं पर हमें दिख रहा था। हाँ, तो मेन पावर कंजम्पशन AC, लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम और CCTV कैमरा ये सभी का है यहाँ पर। CCTV कैमरा तो इनका रेगुलर लोड है। ये पूरे बिल्डिंग में तो ये तो रेगुलर लोड में है। तो मेन पावर कंजम्पशन AC का है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे जितने भी यूनिट, 2 यूनिट और जो हैं वो इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है।
तो जितने भी मैरिज हॉल है आई थिंक इसी टाइप का डिजाइन किया हुआ है रहता है। और वहाँ पर पावर कंजम्पशन जो है कैलकुलेशन, सर यहाँ पर आप जो कैलकुलेशन किए थे कि एसी यहाँ पर इन्वर्टर पर चल रहा है, राइट, लाइट जाए या ना जाए यहाँ पर जनरेटर चलाते हैं यदि लाइट, क्योंकि मैरिज हॉल में बिजली नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर बिजली का ऐसा कुछ है, जनरेटर की जरूरत पड़ जाती है? ऑलरेडी जनरेटर का बैकअप पहले से ही है यहाँ पर, जितना इनका रिक्वायर्ड लोड है उससे ज़्यादा कैपेसिटी का जनरेटर है, ठीक है। कभी जरूरत पड़ा है ऐसा? बट सोलर लग जाने के बाद में उसका यूजेज कम हो गया है। यहाँ पर सीजनल इस हॉल की बुकिंग जैसे हम दूसरे राज्यों में देखते हैं तो बर्थडे पार्टी, कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो गया तो उनको 365 दिन में से कभी ना कभी चलते रहता है। हाँ। ये मैरिज हॉल यहाँ पर सबसे ज्यादा कब चलता है? देखिए मैरिज हॉल में तो चलता ही है, वो तो रेगुलर होता है, पूरा तरह से बुक रहता है, ठीक है। और उसके अलावा भी बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट, ऐसे बहुत सारे जो फेस्टिवल, बहुत सारे ओकेजन होते हैं वो यहाँ बुक होते हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह में भी अक्सर ये यूज में आते हैं। तो ये जो जनवरी है, जैसे कि बिहार में वेडिंग सीजन अगले महीने से स्टार्ट होने वाला, इसी महीने से स्टार्ट है, तो उस टाइम में मतलब कुहासा हो गया, बारिश हो गया, क्योंकि सोलर में जनरेशन उस समय कम होता है, तो उस समय कभी कोई चैलेंजेस इसमें रही है? क्योंकि पिछला सीजन तो चूंकि इस कैपेसिटी के साथ स्टार्ट नहीं था, ठीक है, बट चूंकि यहाँ पे ग्रिड एक्सपोर्ट मोड में सोलर सिस्टम काम कर रहा है, तो इनका तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी करीब 7,500 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है। नेट मीटर लगाने तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी विभाग से ले भी लें तो इनका जो पहले से यूनिट जमा है वो उससे एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये सबसे बेनिफिट्स है यहाँ पर, तो ये कोई चिंता की विषय नहीं है कि बारिश होगा, कुहासा होगा तो क्या करेंगे, होगा तो बिजली से आ जाएगा, नहीं और बिजली की भी सिचुएशन ना बनेगी तो फिर जनरेटर है उसको यूज कर लिया जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। तो सर वीडियो देखकर लोगों को तो काफी लगा होगा कि यार हमारे बिल्डिंग में सोलर रहता तो कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि हम जनरेटर चला के हम अपना काम चला रहे हैं। तो ये सिस्टम लगवाने का टोटल खर्च कितना आया है और इसका रिटर्न कितने साल में मिलेगा? सर सिस्टम का कॉस्ट जहाँ तक है वो बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम कौन सा है, क्योंकि सिस्टम भी 2-3 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड होते हैं, ऑफ ग्रिड होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, प्लस इंस्टॉलेशन साइट कैसा है, इंस्टॉलेशन पैरामीटर कैसा है, क्या यूज किया गया है, साइट का पोजीशन क्या है, ये सारे कुछ डिपेंड करते हैं उस पर, और उसी पे निर्भर करता है आपका सिस्टम का कॉस्ट। ऐसे सिस्टम का कॉस्ट जो है कि अब ओवरऑल तीनों तरह का सिस्टम हम मिला के देखें तो अप्रॉक्स 80,000 से लेके 1,20,000 तक जाता है, जिसमें ये तीनों तरह का सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम लगभग इस कॉस्ट में आ जाएगा, इस कॉस्ट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक कि ROI का बात है, और ऐसे भी सिस्टम का कॉस्ट जो है कि हम लोग वर्बली देख करके, वीडियो देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सिस्टम का कॉस्ट देखने से पहले हम सभी को ये सजेस्ट करेंगे कि पहले वो हमारे स्टोर पर जाएं, हमारे स्टोर पर जा करके वो फिजिकली देखें, देखकर टेक्नोलॉजी को समझें, सोलर सिस्टम के टाइप को समझें, अपने ज़रूरत को समझें और अपने साइट के अनुसार वो सिस्टम का डिसाइड करें, देन कॉस्ट का कैलकुलेशन करें, उसके बाद वो अपना ROI निकाल सकते हैं। हम आपको बता देते हैं पटना में, जो सर अभी एड्रेस भूल गए हैं बताना, पटना में इनका जो आपका सर दुकान का एड्रेस कहाँ पर है सर? मेरा दुकान का एड्रेस हुआ बिस्कोमान गोलंबर, ये गांधी सेतु गायघाट पुल के नज़दीक में है, मेराज हॉस्पिटल के बगल में, ठीक है। तो जितने भी पटना मतलब आसपास के लोग जो पटना आते हैं, और पटना की कनेक्टिविटी हर जगह से है, नॉर्थ बिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, आप आरा, बक्सर, नालंदा, गया, जहानाबाद, जितने भी है सब पटना के कनेक्शन में ही है। ऐसे भी हम जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ पर ये बिहार के चारों तरफ के का कनेक्टिविटी हमारे यहाँ से ईजी है, और बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से कस्टमर आते हैं विजिट करने के लिए, साइट देखते हैं, साइट देखने के बाद पैनल, सिस्टम,
सिस्टम का टाइप, ये सब देख के ही डिसाइड करते हैं। और हम भी रिक्वेस्ट उनसे करते हैं, प्राइस कॉस्ट सबके पहले आकर सिस्टम आप देख लें, परफॉर्मेंस देख लें, डेमो देख लें, देन डिसाइड करें। सबसे बड़ा जो आ रही है बात कि सोलर पर इन्वेस्टमेंट करना, एक लगभग ये प्लांट लगाने का खर्चा 1 करोड़ का है लगभग, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए फिनांस की सुविधा, और फिनांस में हम बहुत सारे वीडियो फिनांस के ऊपर बना चुके हैं, लेकिन आप बिहार में किस टाइप की फिनांस की सुविधा आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो यहाँ पे बिहार में पहले शुरू से ही फाइनेंस का बहुत दिक्कत रहा है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। सभी जगह लोन आसानी से मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे लोन बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ ऑलरेडी 4-5 ऑप्शन है लोन का, बैंक के थ्रू है, बहुत सारे NGO हैं जो सोलर सिस्टम में वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उनके थ्रू है। तो अभी लोन का फैसिलिटी अवेलेबल हो गया है। तो लोन पर सर आप ऐसे बताएं, लोन के लिए 2-3 क्वेश्चन कंज्यूमर का रहता है। लोन का कितने साल तक मिलेगा, कितना का लोन अमाउंट तक मिल सकता है, और क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? ये 4-5 क्वेश्चन बेसिक रहता है लोन के लिए। एक तो है जो कॉमर्शियल और हमारे रूरल के लिए एक लोन का SBI के थ्रू है, जो कि कॉमर्शियल कस्टमर को लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें केवल पैन, आधार और कैंसिल चेक लगता है, और उसमें 10 लाख तक का लोन सैंक्शन हो जाता है। मतलब कोटेशन अमाउंट का 80% तक फाइनेंस कर देते हैं, राइट, और मैक्सिमम 10 लाख तक, राइट। ये केवल पैन, आधार और चेकबुक के माध्यम से, राइट। उससे ऊपर जब जाना होता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे रिटर्न का कॉपी, इनकम टैक्स प्रूफ, ये सब लगता है। उसमें आपका परसेंटेज जो होता है लगभग 8 से 12% का इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है। कुछ सिविल स्कोर का भी थोड़ा सा फंडा है, वो सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है उनका टेन्योर और परसेंटेज। और कंज्यूमर चाहे ऐसे तो लोन का फीचर हम लोग कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जितने का बिल आता है उतने का EMI उनको फिक्स करवा करके और उतना दिन तक EMI चलाया जा सकता है। मतलब लोन यहाँ पर सर मिल सकता है, तो कितने कंज्यूमर को अभी तक लोन मिल चुका है सर? सर अभी तक चूंकि अभी लोन का जो भी प्रोसेस है ना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। पहले तो लोन जब नहीं अवेलेबल था तो लोग बोलते थे कि लोन अवेलेबल हो, तो लोन का फीचर फैसिलिटी अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, और 4-5 जो है प्रोसेस में चल भी रहा है, जिसमें 3-4 तो कॉमर्शियल हैं जो सोलर से आटा चक्की इंस्टॉल करवा रहे हैं, सोलर आटा चक्की। अच्छा, ठीक है, जो सभी का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का है, जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, लगभग 2-4 दिन में वो फाइनल होने वाला है। राइट, राइट। ठीक है, और जहाँ डोमेस्टिक का है तो डोमेस्टिक में छोटे मोटे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक का वही कंज्यूमर का प्रोसेस, कुछ बैंक के थ्रू, कुछ SBI के थ्रू अभी प्रोसेस में है। ओके, तो मतलब लोन की सुविधा है, और लोन के लिए पूरी जानकारी के लिए आप जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, और लोन के लिए जहाँ तक हमें पता है सर, लोन के लिए सबसे पहले उनको साइट सर्वे कंपलसरी है, क्योंकि उसमें सिस्टम का कॉस्ट और कोटेशन देना जरूरी रहता है। दिया जा सकता है जब हम साइट का सर्वे कर पाएंगे। राइट, राइट। ठीक है सर, और कुछ आप फाइनल आप कुछ बताना चाहते हैं कंज्यूमर को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, जैसे हम लोग 2-3 साल, 3.5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सोलर, जितना हम सोलर में इन्वेस्ट करेंगे उतना हम बैंक में रख करके इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, पर फैक्ट ये है कि आप अगर 1 करोड़ का बैंक में 25 साल के लिए रखते हैं और 1 करोड़ का आप सोलर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उससे कई गुना आपको सोलर लगाने से आपको उसका रिटर्न मिलेगा। सर यहाँ पर जो दूसरा जो चैलेंजेज है सब्सिडी को लेके, जो सबसे बड़ा चैलेंजेज बनी हुई है सब्सिडी को लेके सर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, पिछले साल तो हम सिर्फ रेसिडेंशियल की बात किए थे क्योंकि ज़्यादा हमें वहाँ तक पता नहीं था। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाले के लिए आप क्या बताना चाहते हैं सर सब्सिडी को लेके? सर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में सब्सिडी है ही नहीं, और डोमेस्टिक में भी सब्सिडी है तो 10 किलोवाट तक का ही है। राइट, और वो भी सब्सिडी स्कीम आज से 2019 के पहले जो सब्सिडी का जैसा सिचुएशन था आज भी वही है। अच्छा, 2 बातें, अगर हम जितने दिन में सब्सिडी मुझे अप्रूव होकर मिलेगा उतने दिन में हम जो सिस्टम प्राइवेट प्लेयर से लगाएंगे उसका आधा से ज़्यादा कॉस्ट हमको रिटर्न आ चुका होगा। राइट। सब्सिडी में आपको DCR पैनल
पैनल मिलेंगे, पॉली पैनल मिलेंगे, जिसका जनरेशन आपका करीब इन सब पैनल से 20-30% मिलेगा। ओके। तो ऑलरेडी आपकी बिल्डिंग पे बोझ है, कॉस्ट कम है बट बिल्डिंग पे बोझ है। हाँ, मतलब उसके लिए स्पेस, मतलब जितना जरूरत बढ़ेगा उतना हम स्पेस मेरे पास नहीं बचेगा, प्लस ROI नहीं निकलेगा। आप सोलर सिस्टम अगर आप प्राइवेट प्लेयर से लगाते हैं, हम लोग से लगाते हैं, तो क्या होगा 4 से 6 साल के अंदर आपका ROI निकल जाता है। सर ये सिस्टम की लाइफ कितने साल की रहती है? 25 साल तो केवल वारंटी है, तो जाहिर सी बात है जब 25 साल वारंटी है तो लाइफ जरूर 10 साल ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, तो मतलब लाइफ तो ज्यादा है। हाँ। और उसमें है कि एक स्टेप कंज्यूमर को उठाने का कि वो कैसे करेंगे। और पटना को लेके आपके कुछ थॉट्स है सर, जो पटना वासियों को कुछ बताना चाहते हैं आप? बिल्कुल। अभी क्या है कि कहीं भी हो, घर हो या इंडस्ट्री हो, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन असंभव है आज के डेट में। तो जहाँ तक देखा जा रहा है, लोग आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, भले से कुछ छोटे सिस्टम से आ रहे हैं, उनका भविष्य में भी कहीं ना कभी उनको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बिल का जो कॉस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। राइट, ठीक है, और वो हर साल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो बिजली बिल का कॉस्ट भी बढ़ेगा। एसी चलाते हैं सर यहाँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो सब कुछ एसी का यूजर थोड़ा बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में ना। जहाँ पे नॉर्मल पंखा वगैरह यूज होता था, तो एक बिलो मिडिल फैमिली में भी ना कम से कम एक एसी चलता है। सर यहाँ हम सुने हैं ये यहाँ पर रेंटेड होम बहुत ज्यादा है, और वहाँ पर रेंटेड होम ज़्यादा होने के कारण वहाँ बिजली की डिमांड ज़्यादा है। लोग सोलर लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लगा पाते हैं। कुछ ऐसा कुछ आपके साथ भी कुछ कंज्यूमर हैं? देखिए, ऐसे भी जब किसी भी स्टेट का राजधानी होता है तो वो किराएदारों का शहर होता है, क्योंकि रूरल एरिया से लोग ना कैपिटल में ही आकर के ना कुछ बिजनेस नौकरी वगैरह ज़्यादा स्कोप वहीं होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो रेंटर लोग होते ही हैं, और उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी उसके कारण बढ़ता है। बट रेंटर नहीं लगा सकते हैं, कारण कि वो उनका प्रॉपर्टी है नहीं। अगर हम कोई सोलर लगाते हैं तो 25 साल के लिए उनके छत पे होगा। एक बिल्डिंग में कई रेंटर हैं और छत लिमिटेड है, तो एक रेंटर को वो अलाउ करेंगे तो और भी रेंटर हैं, या मकान मालिक उनको परमिशन नहीं देगी। मतलब इंडिविजुअल पर्सन नहीं लगा सकते क्योंकि उनका खुद का छत नहीं है। जी हाँ, अपार्टमेंट वाले हैं उनको परमिशन जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन आजकल ये देखा गया है, जिनके घर में बहुत सारे किराएदार हैं, वो मकान मालिक आगे आ रहे हैं, वो सोलर सिस्टम लगा के यूज कर रहे हैं, रेंटर को भी दे रहे हैं, और रेंटर को वो ना जो इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज करते थे उसमें 1-2 रुपए का डिस्काउंट दे करके रेंटर को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। इससे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचा और रेंटर को भी कुछ डिस्काउंट मिल गया। ओके, सोलर सिस्टम का फायदा मिला। ठीक है सर, तो ये पूरी जानकारी ये 100 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम का रहा, और इससे अधिक कुछ आप जानना चाहते हैं, ऐसे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में दिए हैं, तो आप सर के दुकान पर आके विजिट कर सकते हैं। सर का दुकान पटना कैपिटल सिटी में है, और पूरी जानकारी के लिए आप वेबसाइट से सर का नंबर निकाल सकते हैं, वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 100 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम का ये वीडियो है, इसमें बहुत सारे आपको जानकारी मिला होगा। हम कोशिश किए हैं कि एक एक इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करें, और यदि हमसे कोई मिस हुआ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे। और यदि आप पटना के आसपास के हैं तो आप यहाँ के जो हमारे यूएस इंटरप्राइजेज के जो एक्सपर्ट हैं जय आनंद जी, उनसे बात करने के लिए आप हमारे वेबसाइट loomsor.com से उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उनके जो ऑफिस एड्रेस आपको जो दिखाया गया वहां पर विजिट कर सकते हैं, या आप उनको फोन करके बुला सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन तो वीडियो के कमेंट करके पूछें। और आप इंडिया के किसी भी लोकेशन से हैं और आप चाहते हैं कि इस टाइप के मैरिज हॉल या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग में सोलर लगाने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट loomsor.com पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से आप नजदीकी एक्सपर्ट को आप बुला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।